यस, हो गया बेटा। देखो बेटा, हमें उस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो भैया हमने ये एक आपके सामने कोन बनाया है, शंकु बनाया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और एल यानी कि स्लैब हाइट, एल को कहते हैं स्लैब हाइट, तिर्यक ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। क्यों भैया एल क्यों निकालेंगे? क्योंकि वक्र पृष्ठ में हमें एल की जरूरत पड़ती है, तो एल हमें निकालना पड़ेगा। अब एच देखो, आप इस चित्र में ध्यान से देखिए, ये आपका एच है, ध्यान से देखिए आपने, दिख गया आपको ये एच दिख गया? एच कितना है भाई साहब? 4। और ये आपका कितना है? 3। ये 3। अब देखिएगा, मैं इसमें से सब हटा देता हूं। अब आपको जो दिखे वो मुझे बताना। आप भैया ये आपका आधार है और ये 3 है, ये आपकी हाइट है, ये भैया आपकी हाइट है ना? ये हाइट कितनी है? हाइट है आपकी 4। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है, देखो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है ना? ये क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई। अब ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 का या 90 का एंगल बन गया। और समकोण त्रिभुज में कौन सी पर में लगती है? पाइथागोरस। तो समकोण त्रिभुज नाम दे दो इसको ए बी सी, चलो यहाँ ओ लिख दो, ए ओ बी कर लो। ए ओ बी में, ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसकी अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टैंड? देयरफॉर कर्ण क्या है? कर्ण की जगह एल है। ये कर्ण को अपन ने क्या माना बेटा? ये एल है। तो कर्ण का वर्ग, लंब 4 का वर्ग, आधार 3 का वर्ग, कितना हो गया? 4 चौक 16, 3 तिया 9 बराबर 25 हो गया ना? वर्ग घटेगा तो क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? एल बराबर 5 सेंटीमीटर। अब एल आप निकाल चुके हैं, ये एल उठा के वहां पटक देंगे, मतलब वहां रख देंगे जहां जरूरत है। अब सरफेस एरिया एस बराबर क्या? 22/7। आर कितना? बोले 3। एल कितना? 5। बोले 5। फिर क्या सवाल हो गया? देखो आप, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा में 5/7। अब 66 में 5 का गुणा करा, उत्तर आ गया, ने पास हो गए। देखो एस बराबर 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33/7 वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर आ गया। इतना करके छोड़ना, पास हो गए। अब कोई कठिनता क्या है सवाल? अच्छा सवाल था? चलो आप उतार लीजिए इस सवाल को। अब इसी सवाल में अगर वो बोल दे कि वक्र पृष्ठ की जगह मान लो लिख दे संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिख दे वो? संपूर्ण पृष्ठ। कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए आप, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 और ऊंचाई 4 है। अब तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लग जाएगा भाई साहब। देखो क्या है भैया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर आर प्लस एल। तोते की जैसे बोलना पड़ता है, जैसे तोता बोलता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझे आप? संपूर्ण पृष्ठ क्या? वक्र पृष्ठ में जोड़ दो, जो नीचे उसका आधार कैसा है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल भी उसमें जोड़ दो। देखो अब ये देखो ये कैसे हुआ, देखना अभी, देखना मैं आपको खोल के दिखाता हूं। देखो पाई आर,
इसका इसमें गुणा करा पाई आर स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करा पाई आर एल, समझे कि नहीं? तो ये क्या है देखो, पाई आर का गुणा करा आर में तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर का गुणा करा एल में तो पाई आर एल। तो देखो ये वक्र पृष्ठ है, ये क्या है, और पाई आर स्क्वायर क्या है, आधार का क्षेत्रफल। ये जो शंकु है ना आपका, ये नीचे वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वो इसमें जुड़ गया। वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ गया तो बन गया संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ बन गया। ये और ये एक ही है, चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। अब वो ऐसे कैसे हो गया, पाई आर इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो ये एक आर रह गया यहाँ पे अंदर, और ये वाला पाई आर तो बाहर आ गया तो यहाँ एल रह गया, समझे कि नहीं? एक ही बात है। तो देखो एस बराबर पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान बोलो 3, 3 धन 5, तो भैया ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/7 गुणित 8। एस बराबर बोलो 8 छंग 48 80 4, 8 छंग 48 52 बटे इतने वर्ग सेंटीमीटर। है ना दमदार सवाल? मतलब अब अगर इसी सवाल में वो ये कह दे कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या बोल दे वो? अगर इस सवाल में वो ऐसा दे दे, इस सवाल में वो अगर ऐसा दे दे उस शंकु का आयतन ज्ञात की, उस शंकु का आयतन, उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है। वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा कितना मजा आएगा आपको, आपको बहुत मजा आएगा। ये तो लाइट ही है। अब शंकु का आयतन का सूत्र किसको याद है? हाँ बोलो तो बेटा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब v बराबर 1/3 पाई 22/7 गुणित आर कितना, बोले आर 3 की घात 2 गुणित एच कितना भाई साहब, एच कितना है, एच 4 है। अब v बराबर 1/3 गुणित 22/7, 3 को 2 बार लिखो, 3 गुणित 4, भैया ये 3 से ये 3 गया, v बराबर 22 4 तिया 12/7, 12/7, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 दूना 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 दूना 24 25 26, तो ये हो गया 26 और नीचे 7, इतने वर्ग घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर 264/7 घन सेंटीमीटर। आप भाग लगाने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत थोड़ी भाग लगाया जाए, नो प्रॉब्लम, मत लगाइए आप भाग, बस इतना लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो शंकु से मैंने आपकी दोस्ती कराई, ठीक है ना? हाँ। दोस्ती हो गई शंकु से, अब बेलन से दोस्ती कराऊंगा आराम से। हाँ क्या बंद नहीं किया, लॉक कर दो ना भैया, लॉक कर दो, लॉक कर दो।